जैन साथियों, मैं उपेंद्र यादव गाजीपुर से यूपी से हूँ और हम लोग आज तीसरा दिन है प्रोटेस्ट करते हुए। 27 तारीख को हम लोग के ऊपर लाठियाँ चार्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों को 15 दिन के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पर धरना करने के लिए ये मान्यता मिल गई कि नहीं आप 15 दिन तक प्रोटेस्ट कर सकें। हमारी एक ही मांग है, हमें ऑल मेडिकल फील्ड से कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं, मांग भी नहीं है। हम लोग का एक ही मांग है कि यहाँ पे जितने बंदे हैं बस उनकी ज्वाइनिंग कराए सरकार, क्योंकि इस भर्ती में लगभग 4 वर्ष लग चुका है और इस 4 वर्ष के चलते हुए हमारे जितने भी 75-80% युवा हैं ओवर एज हो चुके हैं। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो अभी तो ये शांति माहौल है, शांति तरीक़े से धरना हो रहा है। जिस दिन हम लोग जान जाएंगे कि अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग अशांति भी जानते हैं, हम लोग उग्र हो जाएंगे। अभी भी हमारे बहुत से साथी अभी ट्रेनों में हैं, अभी यहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है, लगभग 100-200 कल हो सकता है तो आ जाएंगे सभी। और मैं सरकार को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप हम लोग की मांगों को पूरा करें, क्योंकि अगर नहीं पूरा करेंगे तो हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते हैं। हम लोग का एक ध्येय बन चुका है कि नहीं, या तो मुझे वर्दी दे दो या फिर वर्दी दे दो। अगर हम लोग वर्दी पा जाते तो हम लोग का कल ही प्रस्थान हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग छोड़कर चले जाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग का बस एक ही मांग है कि हम लोगों का जो वैकेंसी बची है या फिर यहाँ पे जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वर्दी मिलना चाहिए। और जो भाई साथी घर पे हैं, मैं उनसे एक बात कह देता हूँ कि आप घर पे रहकर जो ऑल मेडिकल फील्ड की बातें करते हैं ये बुरी बात है। आप आइए यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों की मांगे नहीं की जा रही है। आप जो घर से बातें करेंगे नहीं, ऑल मेडिकल फील्ड की बातें करिए, सर बातें करिए। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो लीडर है हम लोग का एक ही ध्येय बन चुका है कि नहीं, यहाँ पे जितने बंदे हैं सिर्फ उनका ज्वाइनिंग होगा। ये निश्चित है कि ज्वाइनिंग तो हम लोग लेकर ही जाएंगे, ज्वाइनिंग लेकर जाएंगे। और मुझे ऐसा है कि सरकार मानेगी, क्योंकि दिवाली हम लोग इस दिल्ली की नगरी में, दिल वालों की नगरी में हम लोग दिल्ली में जश्न मनाने वाले हैं। और बस कुछ ही दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद हम लोग की बातें सरकार मान जाएगी, मुझे विश्वास है। पहले तो परमिशन भी नहीं था, आज ने इस मैट का व्यवस्था हमारे दिल्ली सरकार ने किया है, पैरामिलिट्री फोर्स ने किया। बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ इस फोर्स को। पहले मारती थी, आज बहुत दुलार दे रही है, प्यार भी दे रही है। मुझे एकदम कॉन्फिडेंशियल है, या फिर सभी लोगों का इतना कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं, हम लोग का जो ध्येय है ये मिलेगा और वर्दी हम लोग यहाँ से जाएंगे तो लेकर ही जाएंगे। जय हिंद साथियों। सर, मैं काजल शाह हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ। सर, मोदी सरकार शुरू से ही, जब से आई है, वो शुरू से यही कहती हुई है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को हम बहुत डेवलपमेंट के राह पे लेके जाएंगे। लेकिन इस बार जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ तो वो हमारे वेस्ट बंगाल में आए थे, तो उस रैली में हम भी थे, उनके भाषण हम भी सुन रहे थे। उन्होंने खुद कहा, नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि हम हर साल युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार का आश्वासन देते हैं। सर, जो नेता है या जो सर प्रधानमंत्री, जो रूलिंग पार्टी सर पिछले 4 सालों में 1 लाख नौकरी नहीं दे पाई सर, वो हर साल 2 करोड़ नौकरी कैसी देगी? और जो प्रधानमंत्री कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर पिछले 9 महीने से सर यही हम लोग का हाल है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ना घर के है ना घाट के। घर जाते हैं तो वहाँ ताने सुनने पड़ते और यहाँ आते तो बस इन नेताओं के माने ये सब सुनने पड़ते हैं। पिछले 9 महीनों से हमारा यही चल रहा है, ये सुनती ही नहीं है। हम सहित मैंने हर तरीके अपना चुके हैं, यहाँ लेटर वहाँ मेमोरेंडम हर जगह हम लोग दे चुके हैं, लेकिन इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। अगर ये नहीं समझ रहे हमारी बातों से, तो सर अंत में सर हमें सर कुछ ऐसा करना पड़ेगा सर जो सर हम करना नहीं चाहते, लेकिन सर मजबूरन सर हमें सर कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। और सर हमारे जो साथी घर पर बैठे हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि आप भी हमारे प्रोटेस्ट में शामिल आएँ, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की है, ये हम अकेले लड़ाई नहीं कर पाएंगे। जितना जोर हमारा संख्या बल होगा, जितनी पावर हम सब में होगी, जीत उतनी ही जल्दी हमें मिलेगी। तो सर हम यही बोलना चाहेंगे सरकार से कि प्लीज़ सर हमारी बातों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हम भी आपके ही बच्चे हैं और आप ही हमारे करता धरता है। अगर आप ही हमें इग्नोर करेंगे तो सर हम किसके पास जाएंगे हेल्प मांगने? कौन देगा ही हमें नौकरी भी हमें आप ही देंगे और हेल्प भी हमें आप ही करेंगे। तो सर प्लीज़ हम आपसे
हाँ, हम आपसे गुजारिश करें कि प्लीज़ हमें एक मौका दे देश सेवा करने का, ये प्लीज़ एक मौका दे। और हम अपने साथी स्टूडेंट को भी कहना चाहते हैं कि वो प्लीज़ वो जल्द से जल्द दिल्ली की ओर रवाना करें। बीच में चलेगा किसी लड़के को बोलेगी चलेगा बीच में। আমি রূপালী, আমার নাম রূপালী, আমি কলকাতা থেকে আছি। তো আমার একটাই কথা যে আমরা এখানে এসএসসি জিডি 2018-এর ক্যান্ডিডেট। তো আমরা এখনও আমাদের যে ভর্তি প্রক্রিয়া যে হয়েছিল তো সেটা আমরা তার পুরো প্রসেসিংয়ের এখনও পুরোটাই হয়নি। তো আমরা এই সরকারকে একটাই নিবেদন করব যে আমরা খুব কষ্টে আছি, আমরা খুব গরিব ফ্যামিলি থেকে বিলং করি। তো আমাদেরকে যেন আমাদের এই যে ধর্ণা প্রদর্শন চলছে আমাদের যেন পুরো আমাদের ইচ্ছেটা যেন শুনে নেয় আর আমাদেরকে যেন জয়েনিং দিয়ে দেয়। আমি কোনো পার্টিগতভাবে কাউকে দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু এর যে সিস্টেমটা এরা যে চালাচ্ছে, এসএসসিকে যে দিয়েছে, এরা সবকে করে সবকে প্রাইভেট সেক্টরে পাল্টে দিয়েছে। তো আমি চাচ্ছি যে এরা একটা নিজস্ব সরকার চিন্তাভাবনা নিয়ে, এই সরকার যে এত বলছে সবাই জুয়া চাকরি দেবে, কিন্তু এখনও সবাই যত কষ্ট করছে আমরা চাকরি পাচ্ছি না। তাই আমার সব একটাই মেসেজ এই সরকারকে যে প্লিজ আমাদের কথাটা শোনা হোক। আমরা এত পড়াশুনো করেছি, তো আপনারাই বলেছেন যে বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও। তো আমরা পড়াশুনো করেছি, আমাদের একটাই ইচ্ছে যে আমাদেরকে চাকরি দেওয়া হোক আর আমাদের যে সফল ইয়েটা ধর্ণা প্রদর্শন যেটাকে নিয়ে তার জন্য পুরোই প্রোটেস্ট করে সরকার। ধন্যবাদ।